गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वन्नानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा कान्तः स्तमीश्वरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। वंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काजे कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। सिया राम मया सब जग जानी सिया राम मया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह थोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। मंगल भवन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनया संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी बिना बहु सब काहू देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही बंदो राम लखन बेदेही जे तुलसी की परम स्नेही जे तुलसी की परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को जय जय सीताराम। आइए सभी भाव के साथ श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं सदैव उनकी कृपा करुणा की वर्षा हम आप सभी के ऊपर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही गिरती रहे। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित चविनव नील नीरद सुंदरम्। पटपीतमानः तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम्। रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्। आजानुभुज सर चाप दर्शन ग्राम जित कर दूषणम्। इति वदति तुलसी दास शंकर श्रीस मुनि मन रंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरुका मादिखल दल गंजनम्। नादिखल दल गंजनम्। मनुजाहिरा चेहु मिले ही सोवर सहज सुंदर चावरो। करुणा निधाना सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गोरिया शीस सुनिसिय सहित हिय हर जियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन रखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस वदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कबीर कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है परिसीद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीता। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं।
और अब तक हमने ये श्रवण किए श्री सीताराम जी माता कैकेयी से आज्ञा लेकर अपनी माता कौशल्या जी के पास जाते हैं। वहां जाकर कहते हैं, हम माता कौशल्या जी के पास पहुंचे तो माता कौशल्या जी कहते हैं कि एक काम करो, आप जाइए नहा लीजिए और नहा के भोजन करके पिताजी के पास। माता कौशल्या जी को कुछ भी पता नहीं होता है। और जैसे अब रघुनाथ जी कहते हैं कि माता एक बात पूछो, अब पूछना कहते हैं कि पूछिए। तब वो कहते हैं कि इस घर में सभी भाइयों में से बड़ा कौन? बोला मैं। तो मैं अगर बड़ा हूं तो मुझे कैसा राज्य मिला? माँ बोली बड़े हो तो बड़ा राज्य मिला। तो मुझे पिताश्री ने वन का राज्य दिया। जैसे कहते हैं कि माता तो स्तब्ध हो जाते हैं। तो आगे के प्रसंग हम श्रवण करेंगे कि माता सुनते ही कैसे व्याकुलता छा जाता है। बड़े ही मर्म प्रसंग है। भगवान श्री सीताराम जी के ऐसे प्रसंग को जैसे सुनते हैं आंखें नम हो जाता है। और भगवान के यहाँ पुरुषोत्तम के मार्ग है। तो आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। इसके साथ साथ आपसे ये कहूँ, गौवंश और अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति दया भाव रखिए, उनकी सेवा, उनकी भोजनों की व्यवस्था, बीमार है तो उनकी उपचार सब करने का व्यवस्था करें। और गौवंश की रक्षा हर एक सनातनी को करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। आइए आज के प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। बरस 4 विपिनवसी करि पितु वचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ मनुजन कर सिमलान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। रघुनाथ जी कहते हैं कि 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा। तुम मन तो म्लान मत दुखी न। बचन विनीत मधुर रघुवर के सरस लगे मातुर करके। सहमि सुखी सुनि शीतली बानी जिमि जवास पर पावस पानी। कही न जाई कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी माजहि खाई मीन जनु मापी। धरि धीरज सुत वदनु निहारी गद गद वचन कहति महतारी। तात पित हितम प्राण पिहारे देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। राजु दे न कहूँ शुभ दिन साधा कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु को दिन कर कुल भयो कुशानु। निरखी राम रुख सची वसुत कारण कहु जाई। मुनि प्रसंग रही मूक जिमी दसावरनि नहीं जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान है और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या जी वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवास सूख गया। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई। नेत्रों में जल भराया है और शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली माजा मतलब पहली वर्षा के फेन खाकर बदहवास हो।
धीरज धरकर पुत्र का मुंह को देखकर माता गदगद वचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देख कर वे नित्य प्रसन्न होते। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन तो दबाया, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो? तब श्री रघुनाथ जी का रूप देखकर मंत्र के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रही। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारु न दाहू। लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति भाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह भय मत घेरी, भई गति साप चुचुंदर केरी। राखहु सुत ही करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहु जानवन तो बड़ हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बल किन्हे उनीका, पितुआयसु सब धर्म कटीका। राजु देन कही दीन वनु, मोहि न सो दुख लेसु। राजु देन कही दीन वनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय श्याम। ना रख ही सकती है, ना यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चुचुंदर की सी हो। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध हो, और यदि बन जाने को कहती तो बड़ी हानि होती। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो। फिर बुद्धिमती माता कौशल्या जी स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्र को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रघुनाथ जी की माता बड़ा धीरे धरकर वचन कहे। हे ता, मैं बलिहारी जाती, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है, तुम्हारे बिना भरत तो महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश। जो केवल पितु आयस ताता, तो जानि जाहु जानि बड़ माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरहु सेवी। अंत हो चित नृपहि वनवासु, भय विलोकी होई हरासु। बड़ भग बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमर हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सबहि के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनि वचन बैठी पछताऊं। यह विचारी नहीं करहूं हट, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानि मातु कर नाथ बलि, सुरति बिसरि जनि जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री सियावर रामचंद्र पद जय। हे ता, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जा, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता हो। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक हो। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख हो। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह हो कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठे पछताती हूं। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा। मैं भले आले माता का नाता मान कर मेरी शुद्ध भूल न। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु पाई, सब ही जियत जेहि भेंट हुआई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करिय नाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल वीता, भयहु कराल काल विपरीता। बहु विधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कहि मृदु वचन बहुरी समुझाई। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठी सिरुनाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आंखों की रक्षा करते। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आवे। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रघुनाथ जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जाए। श्री रघुनाथ जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझा रहे। उसी समय यह समाचार सुनकर मेरी माता जानकी जी अकुला उठी और सास के पास आकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठे। दीन्य शीस सास मृदुवानी, अति सुकुमारी देखिय कुलानी। बैठ नमित मुख सोचति सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। चलन सहत वन जीवना नाथु, केहि स्वीकृति सन होहि साथु। कीतनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण न खलेखति धरनी, नुपुर मुखार मधुर कविवरनी। मनहु प्रेम वस बिनति करही, हमहि सिया पद जनि परिहरही। मंजु विलोचन मोचति वारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। पिता जनक भूपाल मनि,
ससुरभानुकुल भानु पतिर विकुल कैरवा विपिन विधु गुण रूप निधानु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय श्री। माता कौशल्या जी ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिए। वे माता जानकी जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो, रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली मेरी माता जानकी जी नीचे मुख किए बैठी सोच रहे, जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखो किसी पुण्यवान से उनका साथ हो, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ हो। विधाता को करने कुछ जानी नहीं जा। माता सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरद रही। ऐसा करते समय नुपुरों का जब मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर वह विनती कर रहे कि सीताजी के चरण कभी हमारा त्याग रहा। माता जानकी जी ने धरती जैसे माता जानकी जी ने तो धरती से उत्पन्न हुई भूमि जा। माता जब रघुनाथ जी बन के और जाने के तैयार हो रहे हैं तो माता सीता जी उस धरती माँ पे नाखून में रगड़ कर मतलब वो कह रही है कि अब माता क्या करूं, मुझे भी जाना चाहिए। अब वो माता से आज्ञा ले। माता जानकी जी ने सुंदर नेत्र से जल बह रहा है। उनकी दशा देखकर श्री राम जी माता कौशल्या जी बोले, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी। इनके पिता जनक जी राजाओं की शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदभन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार। जय जय श्री सीतारा। आगे मेरी माता जानकी जी ने श्री रघुनाथ जी के साथ बन के जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर उसका लक्ष्मण भैया का प्रसंग में तो बड़े ही इन भाइयों के बीच में जब लक्ष्मण भैया अपनी माता के पास जाते हैं, सुमित्रा जी के पास जाके कहते हैं कि माँ ऐसा ऐसा हुआ, अब भैया वन की ओर जा रहे हैं, मैं भी भैया के साथ वन को। माता सुमित्रा जी ने एक पल भी नहीं बोले, लक्ष्मण तुम्हारे आज से तुम्हारे माता पिता श्री राम सीताराम जी उनकी सेवा सदैव तुम करते रहे। जाओ उनकी सेवा में किसी भी तरह का। सुमित्रा जी है जो वहीं से आगे चल के देखो कैसे हो। जब सीताराम जी और भैया लक्ष्मण जब जंगल को चलते हैं, आगे चलते चलते पानी प्यास लगता है तो विश्राम लेते हैं और रघुनाथ जी कहते हैं कि भाई जाइए पानी का व्यवस्था करिए। तो लक्ष्मण जी पानी लेते हैं, थोड़ी देर पानी लेने जाते तो आते में थोड़ा सा विलम्ब होता। माता जानकी जो परेशान हो जाते, अभी तक नहीं। श्री राम जी कहते हैं, क्या हुआ, आप तो डर रही हो, आपके इससे क्यों डर रहे हो, वो बलवान है तो कुछ नहीं। माता कह रहे अब पुत्र जब तक पास में नहीं आता है तब तक तो ऐसे ही मन लगता ही नहीं, क्योंकि सीताराम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पुत्र समान पुत्र ही, इसीलिए माता विकल हो जाती। तो आज के प्रसंग में यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद। कल आगे का प्रश्न श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यही विश्राम देते हैं और आप सभी को अपने से जहाँ तक चल पाओ चलते रहो, चाहे मंजिल
आइए मत, सीताराम जी के नाम लेते रहो और चलते। जो वो देंगे वही प्रसाद है, चाहे सुख हो या दुख, उसी को ले। जय श्री सीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।